अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मेरी क्लास आज? नहीं, अब तो तुम लोग मेरे टीचर्स बन गए हो। हाँ। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। कैसा जा रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा। बहुत कम टाइम रह गया है ग्रैंड फिनाले तक। कौन एक्साइटेड है और कौन नर्वस है और कौन दुखी है? एक्साइटेड? दुखी। एक्साइटेड? तू बा? एक्साइटेड। रूज एक्साइटेड? खुश हूँ। एक्साइटेड। ओके, कौन बहुत नर्वस है? शिराज, नर्वस हो? क्यों? शायद ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं माइंड में ना। सबसे ज्यादा क्या सोच आ रही है? सबसे ज़्यादा ये सोचा है कि यहाँ से चले जाएंगे तो हर रोज़ जो एक इंसान से रोज़ मिलना होता है, फिर हर इंसान की अपनी एक वैल्यू है, उससे उन सब से मिलना होता है। तो वो जो एक मतलब शायद वो बहुत ज़्यादा माइंड में चल रहा है और वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा मेरी ज़बान पे भी आ रहा है, इवन इसके साथ भी आ रहा है, जुनीद के साथ भी, बतूल के साथ भी। तो वो एक शायद एक नर्वसनेस है कि दोबारा बैक टू सिचुएशन में चले जाएंगे तो वो बहुत देरों तक जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा एक अपनी असरात जो है ना वो अंदर तक छोड़ेगा। तो वो एक नर्वसनेस वो है बहुत ज़्यादा, है ना। वो एक स्ट्रेस है जो कि बहुत नर्वस कर रहा है। जीतने या हारने की नर्वसनेस नहीं है? जीतने और हारने का तो देखें वो तो एक किस्मत है ना। हाँ, तो उस पर हम बात कर नहीं सकते। हाँ, बात कर सकते हैं, बट ये कि हम उस पर बात करके कितना ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब शायद जो है यहाँ पहुँच गए, सभी जीत गए एक तरह से। तो है ना, दिलों को जीत लिया सबके। ये तो है ना। और इतना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था ये। जिससे तो आप अब सब वो गुजरे हो। चीज़ जीत मैटर करती है, बिल्कुल करती है, मगर जो भी जीतेगा उसके लिए दिल से खुशी हो। That's great, great. चलो आज एक बड़े मज़े की हम एक्टिविटी करते हैं। हम मतलब मैं तो नहीं, लेकिन मैं देखूंगी तुम सारे लोग। ऑब्वियसली आप सब एक दूसरे को अब बहुत अच्छी तरह जान चुके हो। शुरू में इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे, बट आई एम श्योर अब सब एक दूसरे को जानते हैं। तो ऐसा करते हैं कि लड़के और लड़कियां अलग अलग, आप लोगों को मौका मिलेगा, पेपर्स और पेन्स यहाँ रखे हैं कि आप लोग जाओ और किसी भी इंसान के बारे में कोई अच्छी चीज़ें लिखो, इस घर में जो आपको सबसे अच्छा लगता है, या उसकी कोई भी, मतलब लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, जिसकी आपको क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं वो अलग लिस्ट करो। और फिर दूसरे पेपर पे लिखो किसी इंसान की क्वालिटीज़ जो आपको नहीं अच्छी लगती और आपको लगता है कि उन क्वालिटीज़ पे या उन चीज़ों पे उसको काम करना चाहिए, राइट? तो वो एक इंसान भी हो सकता है, वो मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल शिराज, आपने 3 लड़कों की अच्छी क्वालिटीज़ लिख दी, 2 की बुरी लिख दी, या किसी लड़की की अच्छी लिख दी, व्हाटएवर, या अपने पार्टनर की भी हो सकती हैं, राइट? सो मेरे ख्याल में पहले लड़कों को भेजते हैं, गर्ल्स, है ना। तो बॉयज़ आप लोग जाओ बाहर डाइनिंग टेबल पे, ठंड में बैठो, और ये पेपर्स हैं। आई विल गिव यू द पेन्स। कितने पेपर्स चाहिए सबको? एक, दो? एक हाँ, एक को फाड़ के आप खुद ही ले लो यार पेपर्स। तबस्सुम इंचेस राइट अपने लेफ्ट पे सर। कितने लोग हैं भाई? 6। हाँ, ये लो, ठीक है। एग्जाम में टीचर आती थी ना पेपर बांटने। अगर ज्यादा पेपर्स चाहिए तो ज्यादा दो बहुत है, वरना रो जाएंगे। थैंक यू। उसके पास पेंसिल के लिए पेन आ जाओ। गर्ल्स की। इस पेन में बहुत एंड पावर अपना नाम जरूर लिखना ऊपर, पता चलना चाहिए किसने लिखा है। बहुत पावर है वो, बहुत मौका पावर मिल है। गया। ऑलराइट गर्ल्स। प्यारी लग रही है अच्छा, आप। थैंक यू। फाइन लुक। हाँ, ये जो लेदर सूट था ये बचा के रखा हुआ था हमने। ये बहुत देर से मेरी स्टाइल टीम मुझे पहनाना चाह रही है और मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। मैं उनको कह जा रही थी कि यू नो जब सर्दियाँ शुरू होंगी, जब सर्दी होगी, अब सर्दी भी आ गई, फिर हमने सोचा कि वेट लुक करेंगे। तो मैंने कहा भाई वेट लुक नहीं करनी मुझे, क्योंकि अभी मैंने आई डोंट नो, बस हमने ये थर्सडे का दिन रखा हुआ था कि आज ये लुक कर लेंगे, और आज कर ली। ब्लैक क्वीन लग रही है।
थैंक यू। क्या लग रही हूँ? ब्लैक क्वीन। ब्लैक क्वीन। यस। Yeah, you know, I'm really scared of this lip color क्योंकि एक तो इसको लगाना बहुत मुश्किल होता है और दूसरा जब आप लगा लेते हैं तो फिर बहुत केयरफुल भी होना होता है कि ख़राब ना हो जाए। इसको स्टाइल आपने बहुत अच्छा किया और एक होता है ना वो स्ट्रॉन्ग गर्ल एरा, वो लुक आ जैसे अंदर एंटर आई ना बॉसी। ये मुझे ये लुक बहुत पसंद है, हमेशा डार्क मुझे डार्क भी। डार्क। यू नो I love मुझसे it. बात करना तो जरा सोच के वो वाला एक लुक आ रहा है, बड़े मजे का, Nice. बड़ा अच्छा कैरी किया। Thank Lip you. color भी suit कर रहा है, Yeah, the everything. credit goes to the styling team. You know, जो मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं और हेयर के लोग हैं और स्टाइलिस्ट हैं बुसे और टूचे, बट ऑब्वियसली एक कंबाइंड एफर्ट होता है, यू नो, सबका। एक्सेसराइज भी बहुत अच्छा से किया है कि एक रिंग और बस इयररिंग्स, दैट्स इट। Thank you. Very chic. So, कौन बहुत नर्वस है तुम लोगों में से? नर्वस नहीं कहेंगे, शहराज के पॉइंट से हम अग्री कहूँगी, उससे आई थिंक सैड की तरफ लेके जाएंगे, सैड कह सकते हैं उसे, क्योंकि मैं उमैर से पिछले लास्ट 3 से 4 दिन से डिस्कस कर रही हूँ यार, ठीक है फाइनल होने वाला है, लेकिन उसकी बाद की ज़िंदगी वाकई में इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। Very different. While he will be very busy, I'll be in my things, और फिर यहाँ बट क्या डिसाइड कर लिया कि तुम दोनों वापस जाके भी शो के बाद जब For खत्म sure, होगा शो हाँ। तुम दोनों इकट्ठे होगे? मतलब सबने ये डिसाइड किया हुआ है कि अगर नहीं भी जीते ठीक है व्हाटएवर। हाँ, that's बिल्कुल डिसाइड किया है, और मैंने तो बोला I आप hope ये शेड्यूल्स सब बनाए। जेन्युइन कनेक्शंस हैं। प्लान नहीं किया था, लेकिन मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से सब एकदम चेंज हो जाएगा। तो अब सबकी शादियों पे डांस करना होगा। नहीं, अभी देखिए, अभी हाँ, तुम लोग बुलाओगे तो जरूर आऊंगी। आयशा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना हम एक बस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड कर रहे हैं, और जो आगे की जो चीज़ें हैं ना वो हमारा रियल लाइफ स्टाइल है। बाहर जाके ये सब रिसर्च है। उसके साथ जो है ना, Exactly. हमें अपने रूटीन्स को और उसके साथ जो हमारी बॉन्डिंग बनेगी ना आपस में, वो मेरे ख्याल से वो होगी रियल। अभी तो 24/7 एक दूसरे के साथ है, स्क्रीन टाइम नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो हम जो है वो अपना एक घंटा ज़रा थोड़ा सा भी इधर उधर कोई जा रहा है, और एक छोटे मतलब छोटा सा नहीं कहेंगे, एक घर बड़ा है बट उसी में हमारी नज़रों के सामने ज़रा सा उजल होते हैं तो हम चले जाते हैं। बट जब वो कहीं और मैं कहीं और, नाराज़ हैं, कैसे मनाएंगे तब एक समझ दूसरे को, आएगी। तब होगा ये सब पता कि क्या है रिलेशनशिप की मजबूती जो यहाँ पे बनी है। There is so कितना much ज़्यादा- work to do on relationship. Well, I hope कि तुम सारे लोगों की relationships they last long eternally. I hope, इंशाल्लाह। लेकिन प्लीज एक ही साल में सब शादी ना करना, ठीक है? पेस आउट करना, 6 months का गैप देना, अभी टाइम है, ठीक है? और मुझे जरूर बुलाना, मैं आऊंगी। बहुत सीखा है आपसे, बहुत सीखा हाँ। है। इस घर से बहुत सीखा है। यहाँ से ये सीखा है कि किस तरह प्रेजेंटेबल आपने मतलब कि हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि किस तरह आपने, जब ये बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब शादियों के बाद अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ देते हैं, तो ये सीखा है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आप जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, तो ही सामने वाला आपको पसंद करता है। क्योंकि हम यहाँ पर आते हैं, पहले तैयार होते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। इट मीन्स कि हमें अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर तवज्जो देनी चाहिए पहले, फिर उसके बाद सामने वाला हमें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ बिल्डअप हुई ना, एकदम से तो नहीं हुई। जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे, तैयार थे, तभी इन लोगों ने हमें चूज़ किया, सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर उनको मतलब उनको पता लगे कि यू नो ये इस तरह से रेडी और इस तरह होके इस तरह की लगती है, और फिर उन्होंने हमें इस वाले रूप में भी देखा जब रात का शूट होता है, तो हम लोग बिल्कुल और जब face सुबह धोया नाश्ते होता है, पे होते हो तुम तब लोग। भी देखते हैं, तब भी देखते हैं। तो ये सारे कभी नहीं रहे हम लोग इस तरह से, शायद मेरे ख्याल से हमें से कोई लड़की इस तरह से कभी रही नहीं होगी किसी के साथ। मास ने कल वाले टॉपिक पे ये कहा था कि बहुत ज़्यादा मेकअप या 24/7 रेडी नहीं, बस हाइजीनिक का वो हो रहा था कि हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए सबको। तो उस पर कुछ लोग थोड़े लाउड भी हो गए, लेकिन मास को ये चीज़ बहुत पसंद है। हाइजीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अक्सर कहते थे वाह स्मेल्स गुड, वाह स्मेल्स गुड। इतनी इम्पोर्टेंट है हाइजीन, मुझे लगता है पर्सनल हाइजीन कैन मेक और ब्रेक अ रिलेशनशिप। कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लगता हो लेकिन उसकी बैड ब्रेथ हो या बैड बॉडी ओडर बहुत टर्न ऑफ करता है।
खूबसूरती का पहला जो ताल्लुक, एक लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बट अगर वो आपके पास से गुजरा, उसके पास से स्मेल आए, तो दिस इज लड़के का भी यही है। और ये एक लड़के के लिए भी है कि वो बहुत डैशिंग है, उसने अपनी बॉडी बिल्डअप, मतलब होता है ना लड़कों को बड़ा शौक होता है बॉडी हो हमारी, वो है, और स्टाइलिंग अच्छी है, कपड़े अच्छे पहने, लेकिन जैसे ही वो आपके पास से गुजरा आप बोले मेरे तो सर में ही दर्द हो गया। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ा यहाँ पे है कोई ऐसा? अच्छा नाम नहीं है पूछ रही। आती बॉयज के सॉक्स की स्मेल कभी कभी आती है हम लोगों को। हाँ ईमान, हाउ इज इट गोइंग? गुड। आई थिंक थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज हम लोग सेम सिटी में नहीं हैं, तो दैट वुड बी लाइक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप। ओहो, जो विच इज़ माई वर्स्ट लाइक नाइटमेयर आई गेस। के लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ, बट क्या चीज़ सीखी यहाँ से ईमान, सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़? क्योंकि आई एम एन ओनली चाइल्ड, सिबलिंग्स नहीं है मेरे, तो मैंने एडजस्ट करना सीखा है लोगों के साथ, और किसी और की चीज़ पहले रखना बिफोर मी। अब मेरी आयशा से बहुत दोस्ती हो गई है, तो हम हर चीज़, जैसे मतलब मैं इसको बहनों की तरह लेती हूँ लिटरली, तो हम नीचे आके नाश्ता भी साथ बनाते हैं अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे शेयरिंग नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि मैं यूज्ड टू नहीं हूँ कि जब आपके सिबलिंग्स होते हैं तो होता है ना, तो मैं यूज्ड टू नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ मतलब वो कुछ मुझसे पूछती है, मैं दे देती हूँ, मुझे कुछ चाहिए होता है वो मुझे दे देती है। और क्या कहते हैं, हम खाना, अगर वो लेट हो रही है तो मैंने चाय बना ली, या मैं लेट हो रही हूँ तो उसने नाश्ता बना लिया। तो अंडरस्टैंडिंग एंड सैक्रिफाइस करना फॉर लिविंग विद पीपल बेसिकली। और आयशा, लाइबा के एटीट्यूड में कुछ चेंज आया है अब? जी काफ़ी। हाँ, क्या बताओ मुझे एक। इसमें काफ़ी चेंजिंग्स आई हैं। मैंने कहा भी था यहाँ पे, मैं खुद ही आ गई थी क्योंकि इन लोगों की जब रूट से हुई थी ना लाइबा की, तो मैंने लाइबा को समझाया कि देखो जो भी चीज़ है अब इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि हम एंड की तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा हाँ मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, मैं कभी कभी हो जाती हूँ तो मैं उस पर काम करूँगी, और उन्होंने इस पर काम किया। ये थोड़ा सा पोलाइट हुई हैं। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं, फ्लॉज एक्सेप्टेंस। हाँ, या बिल्कुल सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है ये? नहीं, सेल्फ एक्सेप्टेंस तो अपना कुछ एक्सेप्ट करना होता है, अपनी गलती मान लें, फीडबैक आप लें और उसको पॉजिटिवली अपने ऊपर अप्लाई करें। जी बताओ। मुझे लगता है ईमान से मेरी भी दोस्ती है, बट अभी ईमान ने मुझे क्लियर कर दिया कि मेरी उसकी दोस्ती नहीं है। थैंक यू ईमान। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैंने सिर्फ आयशा की बात इसलिए की क्योंकि मैं और आयशा सबसे ज्यादा दोस्ती उसकी आयशा से। ठीक है अब वो बहुत ड्रामा कर रही है कि वो अपसेट है। नहीं, मैं ड्रामा नहीं कर रही, मैं वाकई में सैड हूँ। नहीं, ये बात गलत है। अब मैं भी इन लोगों के साथ बैठ रही होती हूँ, ये लोग भी मेरे बेड पे आके बैठते हैं, हम भी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन मतलब ऐसे इसने ऐसे एकदम से वो किया, मुझे बहुत बुरा लगा। आई एम सॉरी। चलो ईमान, अब क्या बोलोगी? बतूल जरा यहाँ देखना एक सेकंड। नहीं, मैं नहीं देख रही क्योंकि वाकई में ये बात है। मैंने तुम्हें 2 दफ़ा ऐसे ही वो देखा भी। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा, याद भी नहीं आया यार। मतलब सीरियसली बाद में सॉर्ट आउट करना। हाँ, बतूल सीरियसली ले लेती है चीज़ों को। यस। क्या लाइबा? अच्छा, उर्मित से मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, वो मतलब इतना कोई बस एक वो स्टेटमेंट था जो सही नहीं था, अदरवाइज फिर हम गले में लेते हैं सॉर्ट। अब आते हैं आयशा की बात पे। हाँ, मेरी गलती थी और मैंने एक्सेप्ट की। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जब हमारी कोई बुरी बात बताई जाती है, चाहे वो मैं हूँ, सबसे पहले अपनी बात करूँगी, तो हम उस पर भी बहुत बुरा रिएक्ट करते हैं। जबकि हमारी अगर हमें बुराइयाँ पता लग जाएं और हम उन पे काम कर लें तो उसमें हमारा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम और एक अच्छा इंसान बनेंगे। तो यहाँ आके मैंने ये चीज़ सीखी कि इनमें से हर एक इंसान जो भी मुझे मेरी बुराई बताता था, और समटाइम्स मैं एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन समटाइम्स मैं वाकई में रिएक्ट करती थी, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, और उस गलती को भी मैंने सुधारा, और आई एम ट्राइंग टू बी माई बेस्ट वर्जन हियर। अमेजिंग। हाँ, पता है, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारी सोसाइटी में क्रिटिसिज्म लेना जो है वो ज़्यादा सिखाया भी नहीं जाता। आई थिंक हमारे इर्द गिर्द हम एग्जांपल्स भी नहीं देखते, तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं जब भी कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है। अच्छा, अगर कोई रैंडम इंसान क्रिटिसाइज़ करे तो ऑब्वियसली सीरियसली शायद ना लें आप, लेकिन करीब के आपके लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, अगर वो आपको कोई फीडबैक दे रहे हैं आपके बारे में, तो हमें लगता है कि अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो दे आर गोइंग टू हेट अस, कि हम इतने बुरे हैं। तो हाँ,
फीडबैक लेना और एक्सेप्ट करना और अपोलोजाइज भी करना जहाँ ज़रूरी है, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। एंड जो ये कर लेता है, आई थिंक उसकी जीत है। Time's up. one minute. मास से तो छीन लेंगे। 1 minute. अच्छा गर्ल्स प्लीज Take अपनी time. राइटिंग जो है वो क्लियर रखना। या आई थिंक आप अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो मैं आप लोगों को खुद ही बुला लूँ पढ़ने के लिए। ये ऐसे लिख रहा है हमजा, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं इसके। ईमान को इतना मैं जानता नहीं हूँ तो ईमान के बारे में कुछ नहीं लिखा। चलो यार आ जाओ यार। डन? Yes. आ जाओ, बाकी सबको भी ले आओ आ जाओ प्लीज। यार। जल्दी आ उमैर बस कर। अच्छा जी, पॉजिटिव वाले जो पेपर्स हैं वो इस बॉक्स में जाएंगे और नेगेटिव वाले रेड बॉक्स में। पॉजिटिव वाइट, ओके देख लो उल्टा ना कर देना। नहीं उल्टा नहीं होता, सीधा ही नेगेटिव होगा। रेड। पॉजिटिव वाइट में जाएंगे और नेगेटिव रेड में, ठीक है? मस्जिद का चंदा। मास तुमने मल्टीपल लोगों के लिए लिखा है, एक से ज्यादा लोगों के लिए? ओके। पॉजिटिव इधर, पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा लिखे, नेगेटिविटी जिसकी है वो लिख दी है। पॉजिटिव इसमें और नेगेटिव इसमें। अभी इतना बड़ा लिखा नेगेटिव वाले लोग ही नहीं है, मैं किस पे लिखूंगी? मैंने ही बहुत सोच के निकाले पॉइंट्स। मैं हमारे बॉक्स की तरफ पॉजिटिव। एक तो टेबल इतनी वो है, बार-बार लिखते लिखते अंदर घुस जाता है पेन। बार-बार लिखते लिखते अंदर घुस जाता है पेन।